आज विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको ये पूरा विश्लेषण देखना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत 7 अप्रैल 1950 को हुई। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा रखना है। लेकिन ये काम करना सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन का नहीं, बल्कि विश्व भर के प्रत्येक व्यक्ति का है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में इंसान एक मशीन बनता जा रहा है। टेक्नोलॉजी से तो इस तरह जुड़ गया है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से निष्क्रिय होता जा रहा है। हमारा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी से पूरी तरह दूर हो जाएं, क्योंकि आधुनिक युग में देश के विकास के लिए ये जरूरी भी है। लेकिन खुद को स्वस्थ रखने के लिए आपको शारीरिक व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है, जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। इसलिए हम एक बीमार जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस समय हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कौन सी टेक्नोलॉजी कर रही है। जी हाँ, वो है मोबाइल, जो धीरे धीरे हमें बहुत बीमार करती जा रही है। मोबाइल के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन जब उसका इस्तेमाल सही तरीके से और सीमित रूप से किया जाए। इस समय ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि लोग मोबाइल पर ज़रूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं। लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं और इससे लोग घातक बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बीमार कर सकता है। रात में सोने से पहले अंधेरे में देर तक मोबाइल चलाने से आपकी आंखों की रेटिना पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। इससे आंखों में रेडनेस आ जाती है। आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाते हैं। आपके अंदर मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। इसके कारण नींद देर से आने की समस्या हो जाती है और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इससे आपका ब्रेन कमज़ोर हो जाता है और ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे ब्रेन तक सिग्नल ले जाने वाली ऑप्टिक तंत्रिका पर बुरा असर पड़ता है। इससे ग्लूकोमा यानी काले मोतिया का खतरा बढ़ जाता है। मोबाइल व कंप्यूटर का अत्यधिक प्रयोग मिर्गी रोग का भी कारण बन सकता है। अधिकतर ये बीमारी 12 से 18 साल के बीच होती है। हमारे देश में करीब 70 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसलिए हमें इन घातक बीमारियों से बचने के लिए मोबाइल का प्रयोग सुरक्षित और सीमित रूप से करना चाहिए। ये तो थी हमारी खुद की लापरवाही, लेकिन अब हम आपको अपने देश के बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार की लापरवाही के बारे में बताएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के अनुसार 2017 में सरकार के राष्ट्रीय परीक्षण कार्यक्रम के तहत जांच में ये पाया गया कि देश में डॉक्टरों की भारी कमी है और फिलहाल देश में 11,082 की आबादी पर मात्र एक डॉक्टर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों के अनुसार ये अनुपात प्रति 1000 पर 1 होनी चाहिए। इस लिहाज से देखा जाए तो ये अनुपात 11 गुना कम है। बिहार जैसे राज्यों में तो ये तस्वीर और भी डरावनी है, जहां 28,391 की आबादी पर सिर्फ एक एलोपैथिक डॉक्टर उपलब्ध है। लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वहीं हमारे देश में दवा कंपनियों की मुनाफाखोरी चरम पर है। देश का हर व्यक्ति दवाइयों के भारी भरकम बिल के तले दबा जा रहा है। WHO की एक रिपोर्ट में बताया गया कि देश की आबादी का कुल 3.9% यानी लगभग 5.1 करोड़ लोग अपनी कमाई का लगभग 1/4 हिस्सा दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं। किसी भी परिवार में अगर एक बीमारी आ गई तो वो उसकी सारी जमा पूंजी लेकर चली जाती है और हमारे देश की सरकार इन मुनाफाखोर कंपनियों पर लगाम लगाने में असफल साबित हो रही है। बाजार में ऐसी तमाम दवाएं हैं जिनका सेम फार्मूला होने के बावजूद उनकी MRP में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। 15 रुपये की लागत की दवा किसी भी बड़ी कंपनी का लेबल लग जाने पर 150 रुपये में बिकती है और ये भारी भरकम मुनाफा कमाने के लिए ये कंपनियां डॉक्टरों को मोटा कमीशन देती हैं, जिससे डॉक्टर्स जेनरिक दवा लिखने के बजाय इन कंपनियों की दवाएं लिखते हैं
और मरीजों में ये भ्रम फैलाते हैं कि अगर आप जेनरिक दवाएं लेंगे तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। हालांकि सरकार ने जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्लान तैयार किया, जिसके तहत हर जिले में जन औषधि केंद्र खोला गया। लेकिन हमारे देश के डॉक्टर्स कमीशनबाजी के चक्कर में सरकार के इस प्लान को फेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसे समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। डॉक्टर को दिखाओ के बोलते हैं कि नहीं ये दवा नहीं चलेगी, है तो बस घास भूसा ऐसा है वैसा है बोलते रहते हैं। बकायदा दवा सबसे अच्छी फायदा करती है, ऐसी बात कोई है नहीं। दवा ले जाते हैं डॉक्टर को दिखाते तो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं ये दवा नहीं ठीक है, दवा बेकार है, जो हम लिखे लेके आओ जाके। जी जी, यहाँ की दवा मानते ही नहीं है, वो बोलते हैं दवा बेकार है। क्या होता है, क्या आपके नजरिए से क्या है कि हमारे नजरिए से हमको लगता है वहाँ पे कमीशन फिक्स है इनका, तो कमीशन पे करते हैं सारा काम। यहाँ पे कमीशन मिलता नहीं है, जबकि हम लोग खाते हैं, हम लोग को आराम होता है उससे ज्यादा बढ़िया। जी सर, जो आपका ये मेडिकल स्टोर है, जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि मेडिकल स्टोर, तो इससे क्या फायदा मिल रहा है आपको, लाभ हो रहा है, कस्टमर आते हैं या नहीं आते? क्या है कस्टमर तो बहुत आते हैं, कस्टमर को बहुत फायदा है। दवाएं यहाँ पर मार्केट की जो दवाएं हैं उनसे, पेटेंट दवाओं से ये जेनरिक दवाएं हैं, और उनको इसमें 50 से लेके 80% तक फायदा होता है दाम के लिहाज से। और ये क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन हैं, NABL सर्टिफाइड, जो कि इंडिया की बेस्ट लेबोरेटरी है, उससे गवर्नमेंट उसका सर्टिफिकेशन लेती है दवाओं का। और BPPI जो हमारी संस्था है जो इन दवाओं को उपलब्ध कराती है गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी NABL सर्टिफाइड दवाएं देती है। इसमें करीब 900 मॉलिक्यूल और 300 सर्जिकल आइटम भी शामिल हैं, जिसमें से लगभग 600-700 प्रोडक्ट अभी आ रहे हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं। मेन समस्या क्या आ रही है? मेन समस्या सर ये आती है कि डॉक्टर पर्ची तो ऊपर लिखता है जन औषधि केंद्र, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किए हुए हैं कि बाहर की दवाएं न लिखी जाएं, या तो अस्पताल में उपलब्ध दवाएं मरीजों को दी जाएं, लिखी जाएं, या फिर जन औषधि केंद्र से। पिछले CMS जो थे उन्होंने डॉक्टर घनश्याम सिंह ने एक ऑर्डर पास किया था कि या तो अंदर जो अपने जिला अस्पताल में दवाएं उपलब्ध हैं वो दी जाएं मरीजों को, लिखी जाएं, या जन औषधि मेडिकल स्टोर की दवाएं लिखी जाएं। और यहाँ तक उन्होंने ऑर्डर किया था कि जन औषधि मेडिकल स्टोर की दवाएं कोई भी डॉक्टर रिफ्यूज नहीं करेगा, वापस नहीं करेगा। यहाँ के डॉक्टर्स में ये है कि वो बाहर से दवाएं मरीज को, उनके यहाँ दलाल लगे रहते हैं साथ में, और कह के भेजते हैं वो लोग कि बाहर से दवा लेके आएगा। मरीज लोग आके यहाँ बताते भी हैं। मरीज जब दवा लेके जाता है तो उससे कहते हैं कि कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे हैं, जैसे एक यहाँ आई के डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि संजय शर्मा, कि वो तो पान की दुकान के खोलने लायक नहीं है, वो कहाँ मेडिकल स्टोर खोल लिए। जबकि हमारे यहाँ फार्मासिस्ट रहते हैं, मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ, और पिछले 40 सालों से दवा के व्यवसाय से जुड़ा हूँ, तो जानकारी दवाओं के बारे में काफ़ी है। तो यहाँ डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये दवाएं ठीक नहीं है, काम कम करेंगी, इसलिए आप बाहर से लेके आइए, जो मैंने लिखी है ब्रांडेड दवा लेके आइए, जेनरिक मत खाइए। ये दिक्कत आती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों कहा था कि हमारे देश में बहुत सारे दिवस सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए मनाए जाते हैं। ऐसे विशेष दिवस पर हमारे देश के नेता बड़े बड़े भाषण देकर फोटो खिंचवाते हैं और सुर्खियां बटोरते हैं, और इन दिवसों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाते। अंत में पोल पट्टी न्यूज़ आपसे ये अपील करता है कि आप अपने सेहत का ख्याल रखिए और अपनी दिनचर्या में सुधार करके, नियमित व्यायाम करके, साथ ही मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी का सीमित उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखिए।